जोहार साथियों, जब दुनिया आदिवासियों की पहचान मिटा रही थी उस टाइम उस वक्त हमारे आदिवासी पुरखे जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष कर रहे थे, यानी कि जल जंगल जमीन की लड़ाइयां लड़ रहे थे। 9 अगस्त सिर्फ यहां पर कोई एक तारीख नहीं है, बल्कि 9 अगस्त हमारे संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक है। और यहां पर 9 अगस्त को लेकर पूरी डिटेल में जानकारी मैं देने जा रहा हूं कि 9 अगस्त क्यों मनाया जाता है और कब से प्रारंभ हुआ है, किस तरीके से यह प्रारंभ हुआ है, विश्व के कितने देशों में यहां पे लगभग हमारे जो आदिवासी हैं वो रहते हैं, कहां कहां पर ये मनाते हैं, राइट। सभी डिटेल में यहां पर हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो में शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से बने रहें, देखते रहें। और जल्दबाजी करके वीडियो को भगा कर देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी। बहुत सारी संवैधानिक बातें भी यहां पर है जो मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बातें हैं, यूएनओ की जो बातें हैं, जिन्होंने पूरे विश्व स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस मनाने की जो घोषणा की थी या प्रारंभ किया आदिवासियों की पहचान और सुरक्षा के लिए, राइट, उन सभी के बारे में यहां पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। इसलिए जितने भी जागरूक युवा है, जितने भी समाज सेवी कार्यकर्ता है, जितने भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है, हर किसी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते क्यों हैं, राइट। तो साथियों, यहां पर जो 9 अगस्त है ये कोई एक तारीख नहीं, हमारे संस्कृति और स्वाभिमान का एक प्रतीक है। साथियों, आज का दिन है गर्व से कहने का कि हम आदिवासी हैं, प्रकृति के रक्षक है और न्याय के प्रहरी है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर यह बात है और इसी पर आधारित है पूरी तरीके से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, इसी आधार पर यहां पर मनाते हैं, राइट। हालांकि डिटेल में बहुत बड़ी एक इसका बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है जो अभी स्टेप बाय स्टेप निकल कर आपके सामने आएंगे। हर एक पॉइंट, हर एक तारीख, हर एक सन आपके सामने निकल के आएंगे, राइट। तो आइए दोस्तों, यहां पर आज के इस विश्व आदिवासी दिवस को हम बनाएं अपनी आवाज, अपनी पहचान, अपने अधिकारों की गूंज जो पूरे विश्व में गूंजती है। अपने अपने क्षेत्र में इस सभी अधिकारों को जानने के बाद में सभी साथियों को एक्टिव होने की आवश्यकता है। हर कोई संविधान के प्रति जागरूक हो, हर एक युवा संविधान और कानून के प्रति थोड़ा सा सीख रखे, उस कानून और संविधान के प्रति लगाव रखें, ताकि आपके क्षेत्र में आपका भी नाम हो, आपके परिवार का एक प्रकार से ये है कि किसी भी प्रकार का कोई काम हो तो आसानी से हो जाए। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, सबसे पहला प्रश्न यहां पर यह आता है, राइट। तो यहां पर विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के, हमारे जो समाज है, समाज की पहचान और उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन वास्तविक तरीके से अगर डिटेल में हम जाएं तो इतना ही केवल काफी नहीं है। साथियों, हमारा आदिवासी समुदाय विश्व के यानी दुनिया के सबसे पुरातन सभ्यताओं में से एक है। वे हमेशा से, हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, हमेशा से प्रकृति के रक्षक और लोक ज्ञान के स्रोत और सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक रहे हैं, राइट। सांस्कृतिक विविधता को सबसे ज्यादा संजो के रखने वाला जो समुदाय है वो कोई और नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय है, राइट। इसलिए यहां पर यह बोला जाता है कि आदिवासी वो लोग हैं जो संस्कृति को अभी तक बचा के रखे हैं और आदिवासी वे लोग हैं जो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति को की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन आधुनिक विकास की दौड़ में इनका शोषण, विस्थापन और इनकी पहचान का मिटाना लगातार यहां पर क्या है, जारी है। मतलब यह है कि आदिवासी समुदाय की जो पहचान है, उस पहचान को मिटाने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, कई प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती है, राइट। और इसीलिए पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के अस्तित्व और उनके पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए इस दिवस को 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस यूएन के द्वारा यहां पर किस प्रकार स्टार्ट किया गया है और किस प्रकार से धीरे धीरे करके 1995 से मनाना स्टार्ट हुआ है, राइट। अब इसकी प्रोसेस के ऊपर आऊंगा और इसकी पूरी जो प्रोसेस है वो आपके सामने यहां पर रखूंगा कि हाल वास्तव में इसकी जो नींव है विश्व आदिवासी दिवस की वो कब और कैसे रखी गई, कैसे यहां पर माइंड में आया कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाए। तो साथियों, यहां पर हम बात करें उस इतिहास की, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उस इतिहास की कि वास्तव में 9 अगस्त का दिन है, इसका इतिहास क्या है, किस तरीके से इसका प्रारंभ हुआ। तो यहां पर सन सबसे पहले आता है कि सन 1982 की बात है। सन 1982 में यूएन के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक ग्रुप का गठन किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशंस का एक गठन किया गया और ये जो ग्रुप है ये आदिवासी समुदाय की समस्याओं और उनके अधिकारों को लेकर काम करता है, एक जागरूकता उत्पन्न करने का या कि जागरूकता फैलाने का पूरी तरीके से काम करता है, राइट। तो इस तरीके से 1982 से एक ग्रुप को बनाकर इस ग्रुप के आधार पर आदिवासी समुदाय की जितनी भी पहचान है, जितनी समस्याएं हैं, उनके ऊपर यह ग्रुप काम करना स्टार्ट कर देता है। कब से करता है, तो सन 1982 से। मतलब यह है कि विश्व आदिवासी दिवस की नींव यहां से रख दी गई थी 1982 में, राइट। ये ग्रुप बनाकर, ग्रुप का नाम क्या है फिर से एक बार आपके सामने रख दे रहा हूं यहां पर, वर्किंग ग्रुप्स ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशन। साथियों, यहां पर जिस तरीके से हमने देखा सन 1982 में एक ग्रुप बना, राइट,
वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पीपल पॉपुलेशन के ऊपर, राइट। ये ग्रुप बना और ये आदिवासी समुदाय की समस्याओं के ऊपर काम करने लगा। ठीक वैसे ही सन 1993 की बात आती है यहां पर। साथियों यहां पर अगर ध्यान से देखें तो सन 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल वर्ष घोषित किया। मतलब सन 1993 को 1993 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल का एक वर्ष घोषित किया, मतलब एक खास वर्ष घोषित किया, राइट। जिसका उद्देश्य क्या था, इस वर्ष को यहां पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल घोषित करने का क्या उद्देश्य था, इसकी घोषणा क्यों की गई? तो इसकी घोषणा यहां पर करने का उद्देश्य एक ही था कि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना और आदिवासियों को जागरूक करना। यह मेन उद्देश्य था, मेन मोटो था किसका, सन 1993 को एक स्पेशल वर्ष घोषित करने का, राइट। इसीलिए 1993 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल, राइट। इस नाम को खासकर यहां पर ध्यान रखना है। तो अभी तक आपके सामने 1982 में एक ग्रुप बना और 1993 में एक ग्रुप बना, राइट। एक वर्ष घोषित किया, ग्रुप नहीं बना, एक वर्ष घोषित किया, स्पेशल ईयर, राइट। अब इसी टाइप से फिर यहां पर आते हैं और देखते हैं सन 1994 को। 1994 में यहां पर क्या हुआ, इसको यहां पर समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस कब से और कैसे मनाया जाने लगा। तो साथियों अब यहां पर बारी आती है सन 1994 की। सन 1994 में यूएन जनरल असेंबली ने, किसने, यूएन जनरल असेंबली ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया। कब घोषित किया, तो 1994 में। किसने किया, तो यूएन जनरल असेंबली ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस आखिरकार घोषित कर दिया, राइट। दोस्तों यहां पर 9 अगस्त वही दिन था जिस दिन पहली बार 1982 में एक ग्रुप की स्थापना की गई थी। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित क्यों किया और वो कौन सा दिन था, तो 9 अगस्त वही दिन है साथियों जिस दिन 1982 को एक वर्किंग ग्रुप्स ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशन नाम का एक ग्रुप बना था, राइट। वहां से जो मानसिक एक सोच उत्पन्न हुई थी आदिवासी समुदाय को सुरक्षा देने की, उनकी संस्कृति को बचाने की, 1982 में उसी दिन जिस दिन बैठक हुई थी उसी दिन को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया, जो हम अभी कुछ टाइम के बाद में, कुछ दिनों के बाद में मनाने जा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से यहां पर विश्व आदिवासी दिवस का गठन एक प्रकार से घोषणा हो गई और सन 1994 में घोषणा होने के बाद में 1995 से इसको मनाना प्रारंभ किया। कब, पहली बार कब मनाया, तो 9 अगस्त 1995 को प्रथम बार विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और यहां से अभी कंटिन्यू जारी है, राइट। अभी कंटिन्यू हम यहां पर मनाते हैं। इस तरीके से यहां पर विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा हुई और मनाना प्रारंभ हुआ। क्लियर हुआ इतना। लेकिन अब यहां पर आदिवासी समुदाय की जो भूमिका आती है वो बहुत ही अहम भूमिका आती है, बहुत ही खास। बहुत सारे साथियों को ये नहीं पता होगा कि विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा यूएन जनरल असेंबली ने की और वर्किंग ग्रुप्स ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशन जो ग्रुप का गठन किया, ये किसने किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो साथियों यहां पर इतना आपको क्लियर है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का प्रारंभ किया गया, किस तरीके से उसका गठन किया गया, राइट। लेकिन अब यहां पर यूएनओ, इसका फुल फॉर्म सभी को यहां पर लगभग पता होना जरूरी है और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये पुराना वाला है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में केवल यूएन के नाम से जानते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानते हैं। साथियों यहां पर अगर हम बात करें पूरे दुनिया भर में आदिवासियों की स्थिति के बारे में, तो पूरे दुनिया भर में लगभग 47 करोड़ यहां पर आदिवासी लोग हैं। पूरे विश्व में कितने, 47 करोड़ आदिवासी लोग हैं लगभग। मतलब यहां पर ये बोल सकते हैं हम कि 476 मिलियन आदिवासी लोगों की संख्या है पूरे विश्व में, जो लगभग 90 देशों में कैरी करती है, यानी 90 देशों में लगभग आदिवासी जो लोग हैं, आदिवासी समुदाय के पब्लिक है, वो रहती है, राइट। अब यहां पर वे कुल जनसंख्या का हम देखें तो लगभग 6% के बराबर है। इसके बाद में फिर यहां पर सांस्कृतिक विविधता को लेकर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सांस्कृतिक विविधता है वो आदिवासी समुदाय की। सबसे ज्यादा सांस्कृतिक विविधता को रखने वाला, सबसे ज्यादा सांस्कृतिक विविधता को सुरक्षित रखने वाला जो समुदाय है वो कौन सा है, तो वो है आदिवासी समुदाय। मतलब ये है कि लगभग 80% सांस्कृतिक विविधता किसके पास है, तो आदिवासी समुदाय के पास है। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, राइट। इस तरीके से यहां पर आप समझ सकते हैं कि आदिवासियों की स्थिति है पूरे विश्व में वो क्या है। कई बार ये बोला जाता है कि आदिवासी समुदाय बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही से गरीब है, इस तरीके से यहां पर ये बोला जाता है पिछड़ा है। लेकिन हकीकत क्या है यहां पर, अब यहां पर आगे मैं आपको पूरी तरीके से एक एक पॉइंट बताने वाला हूं। तो साथियों यहां पर आपने अभी देखा, अभी यहां पर पूरा डिटेल में जानकारी ली कि हमारे टोटल जो आदिवासी समुदाय है पूरे विश्व में वो कितना है, तो लगभग 47 करोड़ है, ये आपने यहां पर जान लिया। उसके बाद में कितने देशों में लगभग रहते हैं, तो लगभग 90 देशों में यहां पर आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो रहते हैं और पूरे विश्व की टोटल जो जनसंख्या की बात करें तो लगभग 6% के बराबर है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि सांस्कृतिक विविधता का 80% भाग से अधिक भाग केवल आदिवासी समुदाय ही संभालता, आदिवासी समुदाय के पास है।
यानी कि हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा सांस्कृतिक जो विविधता को सुरक्षित रखने वाला जो समुदाय है वो कौन सा है? आदिवासी समुदाय है। अब यहां पर बात करें कि अगर प्रकृति की सुरक्षा की, अगर जो प्रकृति है हमारी, प्रकृति की सुरक्षा की बात करें, प्रकृति की सुरक्षा का जिम्मा अगर कोई समुदाय ले सकता है तो आदिवासी समुदाय ही ले सकता है, राइट? इंडिजिनियस पीपल ही ले सकता है, क्योंकि सबसे अधिक आज तक प्रकृति को बचाने का जो काम किया है या फिर प्रकृति को बचाकर रखने वाला समुदाय है वो भी आदिवासी समुदाय ही है, राइट? पूरी तरीके से अधिकतर जंगलों पर निर्भर है या फिर प्रकृति पर निर्भर है, खेती किसानी करता है और जंगलों को भी सुरक्षित रखता है, जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखने का काम करता है। कहीं पर भी कोई बड़े उद्योगपति के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई जंगल को काटा जाता है, सरकार उद्योगपति को कोई जमीन देती है, जंगल को देती है, और वो उद्योगपति उस जंगल को बर्बाद करता है, तो उसके सामने संघर्ष करने के लिए, पुलिस से संघर्ष करने के लिए, जंगल को बचाने के लिए सबसे आगे अगर कोई समुदाय आता है तो वो कौन है? वो आदिवासी समुदाय है। और इसी जल जंगल जमीन की सुरक्षा के आधार पर विश्व आदिवासी दिवस यानी 9 अगस्त को मनाया जाता है। एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय यहाँ पर ये क्या है? एक प्रोग्राम है, राइट? एक ऐतिहासिक, ये समझ लो कि एक त्योहार है, क्लियर है, जिसे धूमधाम से वहां पर मनाया जाता है। और बहुत सारे जो प्रवक्ता है वो अपनी अपनी बातों को उस दिन सभी पब्लिक के सामने शेयर करते हैं, समझाते हैं। साथियों, इस प्रकार से आदिवासी समुदाय किसी भी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा की बात हो या फिर प्रकृति की सुरक्षा की बात हो, वो सबसे आगे रहता है, संघर्ष करता है। परंतु यहां पर रोजगार, स्वास्थ्य और निर्णय प्रक्रिया में अगर सबसे पीछे कोई समाज है तो वो है आदिवासी समाज, राइट? आदिवासी समाज निर्णय प्रक्रिया में, शिक्षा और स्वास्थ्य में लगभग काफी ज्यादा पीछे है, और इसीलिए कई बार आदिवासी समाज को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और अपने जो संसाधन है उनको बचाने में वो कहीं न कहीं असमर्थ महसूस करते हैं, राइट? इसीलिए आज प्रेजेंट टाइम का जो समय है वो ऐसा है कि जितना ज्यादा हो सके आदिवासी समाज को जागरूक किया जाए। जितने भी संवैधानिक वीडियो हम बनाते हैं बहुत सारे युवा साथी देखते हैं, समझते हैं और अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि को रोकने के लिए खड़े होते हैं। साथियों, अब यहां पर देखना आपको स्क्रीन पर ध्यान से और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में यहां पर देने जा रहा हूं, क्योंकि भारत में आदिवासियों का क्या यहां पर योगदान है, राइट? इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर बात कर लें। तो स्क्रीन पर ध्यान से देखना है, टेक्स्ट वगैरह चलेगा उसको ध्यान से देखते जाना है, ठीक है? तो साथियों, यहां पर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 705 प्रकार की जनजातियां हैं, जिसमें कुल जनसंख्या की हम बात करें तो कुल जनसंख्या यहां पे 10.45 करोड़ के लगभग है 2011 की जनगणना के अनुसार। साथ ही यहां पे जैसे कि हमने देखा कि हमारे भारत देश में आदिवासियों की जो आबादी है वो कितनी है, तो वो है 10.45 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार, और ये कुल आबादी का लगभग कितना है तो 8.6 करोड़ है, 8.6 करोड़ है। और हमारे देश के जो आदिवासी समुदाय हैं वो संस्कृति, भाषा और पर्यावरण की सुरक्षा में सबसे अग्रणी समुदाय है, सबसे आगे रहने वाला समुदाय है, पूरी तरीके से प्रकृति की पूरी सुरक्षा करने का काम करता है, राइट? ये मतलब ये है योगदान की हम बात करें हमारे इंडिया में तो सबसे बड़ा अगर योगदान है तो आदिवासी समुदाय का है, क्योंकि प्रकृति की सुरक्षा करना एक बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि मानव कल्याण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है प्रकृति। कोई भी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए कोई चीज है तो वो कौन है? प्रकृति ही। प्रकृति की सुरक्षा के बिना, प्रकृति के अभाव में कोई भी जीव इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है, ये सभी को पता है, राइट? कई बार बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया भी है, बहुत सारी बुकों में हम पढ़ते हैं और डिटेल में हर कोई जानता है कि प्रकृति की ही सब कुछ है, राइट? प्रकृति ही एक जीव को उत्पन्न करने का एक माध्यम है, क्लियर? तो इसीलिए दोस्तों यहां पर संविधान में, जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान में हमारे आदिवासी समुदाय के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 5th शेड्यूल का प्रावधान किया गया, 6th शेड्यूल का प्रावधान किया गया। जैसे यहाँ पर असम, मिजोरम, मणिपुर वगैरह क्षेत्र में वहां पे 6th शेड्यूल लागू है, तो हमारे अपने क्षेत्र में मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ओडिशा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहां पर 5th शेड्यूल लागू है, राइट? इन शेड्यूल्स के आधार के ऊपर आदिवासी जो संस्कृति और भाषा है उनकी सुरक्षा की जाती है, जिसका मुखिया कौन होता है? गवर्नर। गवर्नर इसको कंट्रोल करता है। कोई भी कानून नियम आदिवासी क्षेत्र में, यानी 5th शेड्यूल है, इस 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में कौन सा कानून लागू होगा, कौन सा नहीं होगा, ये गवर्नर सबसे पहले जांच करता है और उसके बाद में लागू करता है। अगर मान लो से वो कानून सरकार ने बनाया लेकिन इस एरिया के लिए सही नहीं है तो वहां पर जो गवर्नर है वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, मतलब निरस्त कर सकता है, कि बोल सकता है कि यहां पर ये कानून लागू नहीं हो सकता है, राइट? ये राज्यपाल के स्वविवेक पर आधारित है। अब यहां पर फिर आगे देखें तो इसी टाइप से यहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है, ये भी आदिवासियों की सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर यहां पर देखिए पैसा एक्ट, तो पैसा एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रकार से ये पॉइंट है, या फिर ये हम बोल सकते हैं जो पैसा एक्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है आदिवासी समुदाय और अपनी सुरक्षा के लिए, संस्कृति के बचाव के लिए, राइट? तो ये सारा सब कुछ हुआ योगदान, राइट? कि आदिवासी समुदाय का भारत में क्या योगदान है, तो सबसे बड़ा योगदान है प्रकृति की सुरक्षा करना और मानवता का कल्याण करना। साथियों, अब यहां पर देखते हैं सबसे लास्ट में
कि हमारा जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो विश्व आदिवासी दिवस का जो मेन उद्देश्य है वो संवैधानिक अधिकार, मानव अधिकार, उसके बाद में फिर यहां पर सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा करना, राइट। उसके बाद में फिर यहां पर देखें कि नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो क्या है। वो यहां पर ये है भाषा, संस्कृति और उसके बाद में जो आदिवासी समाज से संबंधित जितना भी ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है, उसको प्रसारित करना, उसको पब्लिक तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना, राइट। ये यहां पर दो प्रमुख उद्देश्य हैं जो विश्व आदिवासी दिवस का मेन आधार बनते हैं। क्लियर है। और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? प्रकृति की सुरक्षा करना, जल जंगल जमीन की रक्षा करना, ये यहां पर मेन आधार है। क्लियर है। तो इस तरीके से साथियों यहां पर ये सारा पूरा निष्कर्ष है, ये आपके सामने मैंने रखा और उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर जो वीडियो है वो सही और सटीक लगा होगा। आपको बहुत सारी चीजें नई समझने को या सीखने को मिली होगी। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। ज़्यादा हो सके आप कमेंट करें और अपनी जो सोच है, अपने जो विचार हैं उनको कमेंट बॉक्स में पूरी तरीके से उतारें, पूरी तरीके से डिटेल में लिखें, ताकि हो सकता हो जो बात मैंने ना बताई हो यहाँ पर वो कोई नई बात हो, वो आपको पता हो और आप कमेंट में बता दें और बहुत सारे लोग आपकी बात को वहाँ पर सुने, आपकी बात को पढ़ें, राइट। क्योंकि कमेंट एक ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत सारे युवा साथी, बहुत सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी अपने जो विचार हैं या फिर अपने जो भी मत हैं उनको साझा करते हैं और उनको पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, तो वो भी समझते हैं, राइट। इसलिए कमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बात यह है इस वीडियो को शेयर करना। जितने भी समाज सेवी साथी हैं उस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि समाज सेवा के लिए ही बनाया गया वीडियो है, पब्लिक के जागरूकता के लिए बनाया गया वीडियो है। इस टाइप के वीडियो मानो से पब्लिक के पास जाएंगे तो उनको बहुत सारी बातें समझ में आएगी, पब्लिक जागरूक होगी, अवेयर होगी, अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए तैयार होगी, राइट। चलिए साथियों यहाँ पर मिलें अगले वीडियो में। इसी टाइप से कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे आपको, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है लास्ट में और वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भीम, जय आदिवासी।